बिग एंड बोल्ड ये कि महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा का चुनाव है, आपको पता है। यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव भी हो रहे हैं। बीजेपी को परास्त करने के लिए इंडिया अलायंस पूरा जोर लगा रही है, लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी एक थ्योरी से विपक्षी गठबंधन को उलझा सा दिया है। तीनों राज्यों में योगी के नारों पर बीजेपी का जोर है। अब इंडी गठबंधन को उसका काट मिल नहीं रहा है। हर 2 दिन बाद नया नारा गढ़ा जा रहा है, पोस्टर लगाए जा रहे हैं और एक बार फिर से लखनऊ में एसपी दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाए गए। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर पोस्टर्स लगाए गए और बड़ी बात यह है कि इस बार कांग्रेस ने एसपी दफ्तर पर पोस्टर लगाया है। लेकिन उसमें नया क्या है? क्या योगी के नारे की काट किसी भी पोस्टर में मिल पा रही है? बिग एंड बोल्ड रिपोर्ट। सीएम योगी ने बटेंगे तो कटेंगे का बयान क्या दिया। समाजवादी पार्टी में रोज उसके काउंटर में पोस्टर्स जारी होने लगे। देश के सबसे बड़े सूबे में जारी पोस्टर पॉलिटिक्स का ये नया वर्जन है, जिसमें योगी के हिंदुत्व की थ्योरी पर गढ़े गए सबसे मारक नारे का नया प्रतिकार है, जिसमें कांग्रेस का नया शाब्दिक आविष्कार है। बीजेपी पर सीधा सीधा प्रहार है। सत्ताधारी पार्टी के विरुद्ध सियासी युद्ध के बीच जारी इस पोस्टर के जरिए इंडिया अलायंस की एकता का संदेश देने की कोशिश है। बड़ी बात यह है कि यह पोस्टर कांग्रेस के एक नेता ने लगवाया है, वो भी समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर। ये वो पोस्टर है, देखिए। इस पोस्टर पे आपको सबसे पहले अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी की बड़ी तस्वीर दिखाई देगी, यानी कि आप इसे इंडी गठबंधन का भी पोस्टर कह सकते हैं। पोस्टर लगवाया है अजीत कुमार मौर्य हैं, जो वार्ड अध्यक्ष हैं, और ये कांग्रेस पार्टी के नेता खुद को बता रहे हैं। इन्होंने ये पोस्टर लगवाया है। इस पोस्टर पर 2 बड़ी चीजें हैं। एक तो जो नारा था बीजेपी का, और खासतौर पर सीएम ने जो कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, उसको काउंटर किया है। न बटेंगे न कटेंगे, एक हैं और एक रहेंगे। और साथ में तस्वीर भी लगाई है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी चारों लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े हैं। तो एकता का संदेश देने के लिए ये बाकायदा एक तस्वीर इस पर लगाई गई है। दूसरी तरफ राहुल और अखिलेश की तस्वीर है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का लोगो लगा हुआ है। पोस्टर वॉर में कांग्रेस की नई एंट्री है, जिसमें न सिर्फ गठबंधन की मजबूती का मैसेज है, बल्कि बीजेपी पर महंगाई के हथियार से जोरदार वार है। बटेंगे तो गैस सिलेंडर 1200 रुपये में मिलेगा, एक होंगे तो 400 रुपये में मिलेगा। तो एक मैसेज महंगाई को लेकर भी यहाँ पर है कि अगर आप बट गए, अगर बीजेपी की सरकार आई तो 1200 रुपये में सिलेंडर मिलेगा, और एक होंगे तो 400 में मिलेगा। तो ये एक भी मैसेज इस पोस्टर, इस होर्डिंग के जरिए देने की कोशिश की गई है। और बड़ी बात यह है कि रोज एक नया पोस्टर समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर उनके कार्यकर्ता आते हैं। बगल में और पोस्टर आपको दिखाते हैं, जहां पे गंगा जमुनी तहजीब की बात की गई है। कहा गया है कि गंगा जमुना तहजीब को ना ही बटने देंगे, ना ही समाज की एकता को कटने देंगे। ये भी समाजवादी पार्टी के किसी प्रवक्ता ने लगवाया है इसको। और ये जो बड़ा पोस्टर जिसे हम दिखा रहे हैं, ये कांग्रेस के नेता ने समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर लगवाया है। बहुत साफ है कि जिस तरीके से जो बयान है उसके काउंटर को लेकर किस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश में एक नया नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है। जिस तरह के नए नए पोस्टर टंगे हैं लखनऊ में, उससे सवाल उठ रहा है कि इंडिया अलायंस बार बार और हर बार नए पोस्टर क्यों जारी कर रहा है। क्या बटेंगे तो कटेंगे पर इंडिया अलायंस को नया हथियार मिल पा रहा है? क्या इस पोस्टर वॉर का असर उत्तर प्रदेश के वोटर पर भी पड़ रहा है? क्योंकि ये पहला पोस्टर है। अगस्त के महीने में योगी आदित्यनाथ ने सनातनी शब्दों में बटने पर कटने वाला नारा गढ़ा था। योगी के इस कथ्य पर संघ ने मुहर लगाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस अंदाज में इसे आगे बढ़ाया, वो भगवा पार्टी की नई पंच लाइन बन गई। 22 अक्टूबर को पहली बार मुंबई में योगी के नारे से सुसज्जित पोस्टर टंगा। इसकी तोड़ के लिए समाजवादी पार्टी में नए नए नारे गढ़कर दीवारों पर टांगने की होड़ सी लग गई है। जुड़ेंगे तो जीतेंगे,
पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। 27 के सत्ताधीश, 2027 के महानायक। पीडीए न बंटेगा न कटेगा, जो ऐसी बातें करेगा वो बाद में पिटेगा। 27 का जनादेश पीडीए संग अखिलेश, ना बटेंगे ना कटेंगे, 27 में नफरत वाले हारेंगे। बार बार नई दीवार पर जारी ऐसे पोस्टर के बीच समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर 8वां पोस्टर टंग चुका है। और ये इसलिए जारी हुआ है क्योंकि अब खुद मुख्यमंत्री योगी जिस तीव्रता के साथ बटेंगे और कटेंगे वाली थ्योरी को विस्तार दे रहे हैं, उसने इंडिया अलायंस में खलबली मचा दी है। बंटिए मत जातियों में। जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। हम बार बार इस बात को कहते हैं, जाति के नाम पर मत बंटिए। बीजेपी पूरी तरह से 360 डिग्री घूमकर हार्ड हिंदुत्व वाली धुरी पर आकर खड़ी हो चुकी है। सीएम योगी से लेकर पीएम मोदी तक सीधे सीधे सनातनी शब्दों को आकार दे रहे हैं। अब चुनावी राज्य महाराष्ट्र से झारखंड वाया यूपी में जिस तरह बीजेपी के नेताओं ने अपने समर्थकों की गोलबंदी के लिए योगी की इमेज के साथ पोस्टर लगाए हैं, उससे इंडिया अलायंस में बेचैनी सी है। यही वजह है कि अब कांग्रेस भी पोस्टर वॉर में उतर चुकी है। हालांकि कांग्रेस इस पर क्या कह रही है वो सुनिए जरा। जुड़े रहेंगे तो ये जो भाजपा की तानाशाही सरकार है ये नियंत्रण में रहेगी। यदि बटेंगे तो निश्चित तौर से बीजेपी के लोग महंगाई से काटेंगे, बेरोजगारी से काटेंगे। नैरेटिव की नई लड़ाई में जिस तरह से समाजवादी पार्टी के साथ अब कांग्रेस भी उतर चुकी है, वो बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है वो सुनिए जरा। देखिए, आज पूरे देश में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक ही नारा गूंज रहा है कि अगर बटेंगे तो कटेंगे। मुझे लगता है कि इस नारे को उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश की जनता ने आत्मसात किया है, तो कोई भी इस नारे को जो सत्य है और सनातन है उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। असल में इस पोस्टर वॉर की जड़ में 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव के साथ साथ यूपी में 9 सीटों पर होने वाला उपचुनाव भी है। हरियाणा और जम्मू में सफलता दिलाने वाले इस नारे को पूरे जोर शोर के साथ तीनों राज्यों में विस्तार दिया जा रहा है। सबका साथ, विकास, विश्वास के दम पर लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी बीजेपी विधानसभा चुनाव और उपचुनाव में नए नारों के रास्ते आगे बढ़ रही है। जवाब में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी पोस्टर प्रहार कर रही है, लेकिन जिस तरह समाजवादी पार्टी बार बार नारे बदल रही है, उससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या इंडिया अलायंस को बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे की सटीक काट नहीं मिल रही है। कोई एक पार्टी का रिप्लाई नहीं है, ये जनता का रिप्लाई है। और जनता अपने बुद्धि विवेक से जो भी भावना, जो भी दोहा, जो भी चौपाई, जो भी वो स्लोगन बन रहा है, उस स्लोगन को बना के बीजेपी को रिप्लाई कर रही है। क्या बीजेपी को अभी तक नहीं समझ में आया? समाजवादी पार्टी जो भी कहे, लेकिन सियासी सच्चाई सबको पता है। लेकिन आगे का सवाल यही उठ रहा है कि लखनऊ में बैठी सियासी पार्टियां जिस तरह पोस्टर वॉर में उलझी हुई हैं, क्या उसका असर वोटर पर भी पड़ रहा है? फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। जो योगी जी ने कहा है कि बटोगे तो कटोगे, ये सही कहा है। क्योंकि हिंदुओं को एक साथ रहना चाहिए। भाई बटना कटना तो बहुत फर्क पड़ता है। बस यह भाजपा को ही देंगे। इस चुनाव का इस पोस्टर वार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। योगी जी ने सही कहा है, सब समाज के लिए कहा है कि अगर आप बटोगे तो वो कटोगे। बेबुनियादी बातें हैं भाई, कटोगे बटोगे, ये कोई गलत बातें हैं सारी। टाइम्स नाउ नव भारत की टीम ने लोगों से जानने की कोशिश की कि क्या वोटिंग के वक्त उनके दिमाग में इन नारों का भी असर होगा। पोस्टर है, खास करके जो समाजवादी पार्टी की आप बात कर रहे हैं कि वहां मतलब क्या कहते हैं पार्टी कार्यालय लखनऊ में लगे, वो कार्यकर्ताओं की अपनी एक इच्छा है। वो अपनी इच्छा से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जिस शब्द से वो करना चाह रहे हैं, अपना मनोबल बढ़ाने के लिए, अपने लोगों को आगे वो करने के लिए, वो कार्यकर्ता की इच्छा है, उसमें कुछ किया नहीं जा सकता है। कोई प्रभाव नहीं डाला, केवल भटकाने का काम है ये।
केवल भटकाने का। पोस्टरवाद से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बीजेपी सरकार पूरी डरी हुई है। अब शब्द की बातें कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यादव समाज का कोई फर्क नहीं, 1-2% कट जाए तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। संकेत बड़े हैं। असल में लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार यूपी में वोट पड़ने वाले हैं। पीडीए के आसरे बीजेपी को पटखनी देने वाले अखिलेश यादव के हौसले बुलंद है। वो पीडीए को और मजबूत करने में जुटे हैं। उपचुनाव की सारी सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव की हार का बदला लेने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यही वजह है कि बीजेपी हिंदुत्व के रास्ते आगे बढ़ रही है, लेकिन वहीं पर आकर इंडिया अलायंस फंसा हुआ है और बार बार बदल रहे नारे और नए नए पोस्टर इसके सबूत हैं। प्रदेश में जो उपचुनाव होने जा रहा है उसमें बीजेपी के साथ माफ करिएगा कांग्रेस और सपा एक साथ भले हो, लेकिन सीटों का बंटवारा उनमें नहीं हुआ है। हालांकि जो पोस्टर लगा है कांग्रेस के नेता ने समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगवाया है। तो एक तरफ खुद के अंदर जो है वो इतनी सामंजस्य नहीं है कि सीटों को बंटवारा कर सके, और दूसरी तरफ जब वो बात करते हैं तो कहते हैं कि न बटेंगे न कटेंगे, एक रहेंगे और एक रहेंगे। कहना पसंद कफिल के साथ विनोद मिश्रा, टाइम्स ऑफ भारत, लखनऊ।